नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े कहीं ना कहीं सरकार से नाराज नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं है। क्या मायने इसके निकाले जाए, आने वाले समय में कृषि कानूनों पर सरकार किस तरह से रोल बैक कर सकती है, इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, आज जिस तरह से काफी अहम दिन रहा और सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्या लगता है सरकार के लिए फटकार है? जिस तरह से खुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि सरकार उतनी गंभीर इस मामले में नजर नहीं आ रही, मामले को सही से हैंडल नहीं कर रही है। पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, कैसे देखा जाए सर इसको? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की अभी सुनवाई चल ही रही है और जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, वो निश्चित रूप से सरकार के समर्थन में तो नहीं कही जा सकती है और वो उन्होंने सरकार को डाँटा है। फटकारा शब्द इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहूँगा क्योंकि फटकार बहुत ही गंदा शब्द होता है और जिसका कोई मतलब नहीं होता। वो कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, नंबर 1 ये। तो ये शब्द से इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। तो सरकार ने अनिच्छा जाए मतलब बहुत ही जो जिसे कह सकते हैं विपरीत बात की है उनकी इच्छाओं के विरुद्ध में के समर्थन में और इसलिए ये सरकार के खिलाफ टिप्पणी मानी जानी चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अब उस पे नज़र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहले भी कहा गया था कि होल्ड करने की बात कानून की थी और आपको याद होगा कि हमने जो पीछे वीडियो किए थे, उसमें भी ये इस बात पे ही था क्योंकि जिस तरीके से दोनों पक्ष अड़े हुए, मैं अब दोनों पक्षों को अड़े हुए कह रहा हूँ। कानून किसान जो है वो ये लगता है कि वो बिल्कुल सब कुछ उसी के हक में है, तो वो इसलिए इस लड़ाई को बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि वो जहाँ तक आ गया है उससे बड़ा बहुत कुछ होना मुश्किल है क्योंकि एक आप लगातार एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ विजय की स्थिति में है और सरकार भी उनके खिलाफ उस तरीके से काम नहीं कर सकती जैसे कि अन्य आंदोलनों के समय पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार उन्हें जिन संबोधनों से संबोधित करती रही है, उन संबोधनों के रहते और उन उसका बड़ा प्रभाव देखते हुए ये कतई नहीं चाहेगी कि वहाँ पे कोई अप्रिय स्थिति हो। तो ऐसे में सरकार के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल है। किसानों को ये लगता है कि हाँ, ये अगर हम इस स्थिति में हैं तो हम पीछे नहीं हो सकते। तो दोनों पक्ष बिल्कुल अड़े हुए हैं। सरकार का कहना ये है कि हमारे लिए ये बहुत जीने-मरने का सवाल है, सोचती है सरकार। क्योंकि अगर ये कानून उसे खुद वापस लेना पड़ जाएगा, तो उसके पास में एक अंबार खुल जाएगा, एक पिटारा खुल जाएगा, जो उस पिटारे में और कई कानून हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हों, चाहे वो एनआरसी से जुड़े हुए हों या अन्य कानून हों, तो वो तो पिटारा हो जाएगा और वो फिर बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा जी। उसको निपटाना। तो सरकार इसलिए कतई नहीं चाहेगी कि इस पे वापस हो। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप कानून होल्ड कर रहे हैं कि नहीं या हम होल्ड करें, अब ये लगभग तय हो गया है कि किसान से जुड़ा हुआ कानून सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को कहेगी कि इसे फिलहाल आप 6 महीने के लिए होल्ड करें और हम उस पर एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और वो कमेटी में किसानों के भी लोग होंगे, सरकारों के भी लोग होंगे ताकि एक बात हो। अब इस सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद क्या फैसला कैसा होगा और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, कौन कितना मानेगा और उससे बड़ा सवाल है कि क्या किसान ये मानेंगे कि वो आंदोलन खत्म कर दे और कमेटी अपना काम करेगी? तो ये नहीं लगता। जी, एक सवाल ये भी है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की गई? आप लगातार बैठ के कर रहे हैं लेकिन समाधान कोई नहीं निकल रहा। क्या अंदर बातचीत हो रही है? पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा? क्योंकि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो शुरू से कहते रहे कि हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। आज कोर्ट ने भी लगभग वही बात कही है। तो सर, ये माना जाए कि आपने जैसे कि शुरू में कहा कि सरकार के लिए डाँट वाला दिन आज का रहा है।
क्या सरकार के पास इस कानून के बीच में कोई रास्ता है वापस लेने की बजाय? जिस तरह से किसान संगठन कह रहे थे कि एमएसपी लागू कर दीजिए, इसमें लिख दीजिए, और कोई ऐसा पॉइंट जो जिसको सरकार कानून के बीच में रखकर किसानों को खुश करने की कोशिश करे, वापस करने की बजाय कानून को? देखिए, जहां तक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछे कि साहब आपने बात किससे कही है, तो सरकार फिर ये गिनाने की कोशिश करेगी कि सरकार पर हम ही इस मामले को लेकर के हम ही ने नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत बातचीत की है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो गया, ये होगा वो होगा, ये एक लंबा सिलसिला, लंबा खर्रा पहुंच जाएगा कि हमने इतनी तारीख को इतनी तारीख को इससे बात की। तो इसका कोई ना इस सवाल का बहुत मतलब रह जाएगा और ना ही अर्थ रह जाएगा। जहां तक बात है, वर्तमान सरकार ने वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी गलती हुई है, मैं पहले तो ये मानता रहा हूं कि सरकार के निश्चय के बाद भी अगर ये बातचीत की जाती, सर्वदलीय बैठक के रूप में हो जाती, एक कमेटी के तौर पर, संसदीय कमेटी के तौर पर हो जाती, या किसानों को बुलाया जाता, बातचीत की जाती, चाहे वो कैसे भी होती, किस तरीके की भी होती, लेकिन अगर बातचीत हो जाती तो ये आरोप नहीं लगता कि किसानों पे हमने किसानों से हमने बातचीत नहीं की। और ये बहुत वैलिड पॉइंट अभी भी नजर आ रहा है किसानों को कि साहब हमसे तो बातचीत ही नहीं की गई है। तो सरकार अब जब इस तरीके की बातचीत सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके की बातचीत कर रहा है, तो इस बिंदु से ज्यादा जरूरी ये होगा कि होगा क्या। होने पे अब सवाल ये उठता है कि किसान कानून को होल्ड करने को कहेगी सरकार को। सरकार ये नहीं मानने जा रही है, अपने तरीके से नहीं मानने जा रही है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही इसमें चुप रहेगी सरकार। यहाँ कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहती कि वो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहेगी कि नहीं, हमने बहुत सोच समझ के किया है, हम इसे वो नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से निर्देश देगी। अब निर्देश देगी तो एक कमेटी बनाने को कहेगी और कानून को होल्ड करने को। दो चीजें हैं, कानून को होल्ड करना और कमेटी बनाना। कानून को होल्ड करने का जहां तक जब मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट कह देगी और सरकार भी इसे मान लेगी। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो इसको मान लेना ही उसके हित में होगा। लेकिन क्या कानून को होल्ड करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये की बात को और बातों को जिसपे किसान कह रहे हैं, क्या किसान मानेंगे? ये लग टकेगा सवाल है। बहुत ही किसान तो शुरू से कह रहे तीनों कानून बिल्कुल वापस ले लो। वापस लेने की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वापस लेने की नहीं कह सकती सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये एक सवाल और आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये करने के लिए बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में इतने सारे सवाल होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ये करना क्या उचित होगा, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इतने ज्यादा बवालिया सवाल आने वाले हैं कि कानूनविद, संविधान विज्ञ बिल्कुल आपको एक से एक बात करते हुए नजर आएंगे कि नहीं साहब। क्यों? क्योंकि कानून बनाने का हक तो संसद के पास है। आप कानून की समीक्षा कर सकते हैं सिर्फ। कानून, सुप्रीम कोर्ट का हक जो है वो कानून की समीक्षा करने को लेकर के है कि कहीं कानून आपने गलत तो नहीं बना दिया है। ये हक तो उसके पास है, लेकिन आप कानून को रद्द कर दें, ये उसका पास संभवतः, जितना मैंने अभी तक, हो सकता है मैं गलत हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं ना, लेकिन जितने संविधान विज्ञ से बात हुई है उसमें वो ये बहुत साफ कहते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये हक ही नहीं है कि वो कोई कानून रद्द करते हैं उस तरीके से। मतलब हाँ, वो कानून की समीक्षा कर सकते हैं, उसमें खामी निकाल सकते हैं, तो खामी निकालने को ठीक कर देंगे उसको वो। तो अब सरकार के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसके सामने रास्ते बहुत कम है, रास्ते ना के बराबर है। जिद भी रखनी चाहती है और काम भी कहते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने बहुत अगर जो वायदे कर रखे हैं किसानों से अभी
पिछले दफे भी जो कार्यकाल के दौरान कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहाँ से कर देंगे? और फिर अब सरकार के सामने सार्वजनिक रूप से ये मौका भी होगा कि ये अगर हम मांगे मान लेते हैं तो देश की हालत, अब ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, देश की स्थिति पे क्या असर पड़ेगा, देश के हालात पे क्या असर पड़ेगा। एमएसपी अगर सभी चीजों पे मान ली जाएगी तो उसके बजट पे क्या असर पड़ेगा, वो पैसा आएगा कहाँ, कहा जाता है, मैं कहा जाता है, विद इन कोट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके कोई आंकड़े नहीं है। कहा जाता है कि अगर सभी चीजों पे एमएसपी कर दिया जाए तो 15 लाख अरब रुपए, 15 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? सरकार का जो रेवेन्यू है उससे थोड़ा सा ही ये आंकड़ा कम है। तो जी ये सब कहाँ से होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, इस पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सरकार की निगाह और चीजों पर भी है। सरकार ये चाहती है कि जो खेती किसानी के लिए काम किए जाए, वो जहां हमें जो तेल और तिलहन जो मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, वो ना करना पड़े तो किसान उस पे भी आए। सिर्फ चावल और गेहूं पे नहीं है जो कि हमारे पास निर्पात में है। तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, उनका तो ये तक कहना है कि जिस तरीके से हमारे गोदामों में भरा पड़ा है चावल और गेहूं और उसमें 15 से 20% तक हर साल बर्बाद होता है, तो उस कारण से हमको ये सोचना होगा कि अब कितनी खरीद करनी है, नहीं तो हम बर्बादी के गर्त में जाएंगे। हाँ, एक समस्या का दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि किसानों की जो बर्बादी हो रही है उसका क्या है, तो वो एक बहुत संवेदनशील सवाल है। किसानों की समस्या को समझना बहुत संवेदनशील सवाल है और किसानों को पैसा पूरा मिले ये एक बड़ा सवाल है। सब यही चाहते हैं मिले, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन किस किस तरीके से होंगे, बहुत सारे अर्थशास्त्री उसके इम्प्लीकेशन बहुत तरीके से बताते हैं और वो एक अंत जो है उसका महंगाई पर भी आता है बहुत बड़ी, वो एक अलग जूझने वाला दिमागी मुद्दा होगा। एक आखिरी सवाल यह है सर आपसे कि 15 तारीख को अब अगली बैठक होनी है, लगभग 9वें दौर की बातचीत है और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है इस पूरे मामले में, तो क्या ऐसे में 15 तारीख को जब बातचीत की टेबल पर ये लोग बैठेंगे तो क्या सरकार दबाव में नजर आएगी, आपको लगता है आज के? जी, अब तो सवाल ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज कोई फैसला करता है या कुछ कह ही देता है तो बातचीत का कोई बहुत अर्थ भी नहीं रहेगा, फिर तो बातचीत का अर्थ नहीं रहेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट का आज अगर फैसला होता है, कोई दिशा निर्देश तय होता है या सुप्रीम कोर्ट ये डेडलाइन कर देती है कि 1 हफ्ते में आप करके हमें बताइए नहीं तो हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे, तो एक अलग सवाल होगा और अलग बातचीत होगी। लेकिन अभी ये कह देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा कि किसान क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी और 15 तारीख की बैठक में क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 15 तारीख की बैठक का फिलहाल आज की स्थिति में कोई बहुत औचित्य बनता है। औचित्य इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो निश्चित रूप से सरकार को हाँ या ना में जवाब देना होगा और नहीं भी जवाब देगी वो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरीके से कदम उठा रहा है। लेकिन इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बड़ी और चीज होने वाली है कि किसानों का रुख क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसे उसमें बच्चों और बुजुर्गों को कब तक परेशान होने देंगे, नुकसान तो आपका भी हो रहा है। इनडायरेक्टली उन्होंने उनकी जो अभी हाल में जो मौतें हो रही हैं उसके संदर्भ में कहा है, लेकिन सीधा-सीधा नहीं कहा। लेकिन ये किसान को अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि साहब आप अपना तंबू कना चढ़ाइए और जाइए, तो ये तो नहीं मानने जा रहे हैं, वो अभी यही कह रहे हैं जो उसकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, निर्देश को लागू कराना भी तो सरकार का काम होगा। तो क्या किसान माने ना माने उसके बाद लागू कैसे होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बहुत आसानी से कुछ सुलझने नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों पक्षों को मानना ही एक सबसे बड़ा हल है। तो पहले भी मैं कहता रहा हूँ वही एक रास्ता है और उसको अगर मान लेंगे तो देश का भी भला होगा, नहीं तो ये अंतहीन एक लड़ाई शुरू होने जा रही है।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझाया पूरी कोर्ट की कार्रवाई आज किस तरह से रही। कई अहम बिंदु आज कोर्ट ने सरकार के सामने भी रखे हैं, उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये भी आपने लगभग क्लियर कर दिया है कि किसान आंदोलन जो धरना प्रदर्शन है वो अभी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सर।